हेलो, वेलकम टू हिमालयज एस्ट्रो टैरोट वर्ल्ड। मेरे एस्ट्रो टैरोट वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आप आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। एंड अब जो हम नक्षत्र स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका डिस्कशन करने वाले हैं, वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल होता है दैट्स रथ। ओके, जो रथ होता है वो उसका सिंबल होता है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो है चंद्रमा। इसका जो हाँ, रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा ही होता है। एंड ये जो नक्षत्र है ये वृषभ राशि में आता है, पूरी तरह से वृषभ राशि में आता है। जैसे कि अभी इससे पहले कृत्तिका नक्षत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका कुछ अंश एरीज में आता था, मेष में आता था, और कुछ अंश वृषभ में आता था। वैसे रोहिणी नक्षत्र पूरी बीच में होता है, पूरी तरह से वृषभ राशि में ही आता है। ओके, एंड एंड उसके बाद जो मृगशीरा नक्षत्र होता है, मैं मेरी स्पेक्स साइड में रख देती हूँ, नहीं तो इसको मैं फोड़ दूंगी आपसे बात करने के चक्कर में। हाँ, मैं बोल रही थी इसके बाद जो मृगशीरा नक्षत्र आता है ना, वो आधा जेमिनाई में भी आता है। ओके, तो दैट्स द थिंग। तो रोहिणी नक्षत्र में जो है ना, वृषभ राशि के बहुत सारे गुण कूट कूट के मिलेंगे आपको। ओके, जैसे कि ये जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ओके, क्रिएटिव माइंड बहुत होता है इनका, इमेजिनेटिव माइंड होता है बहुत ही ज़्यादा, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इट्स द नक्षत्र ऑफ चंद्र। ओके, एंड चंद्र एंड शुक्र दोनों की क्वालिटीज़ एक साथ आने की वजह से एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव माइंड बना देता है ये। एंड ये इन लोगों की इस नक्षत्र वालों के जो आंखें होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हिप्नोटिक होती है। ओके, बिकॉज ये जो नक्षत्र है वो सर्प का बोला जाता है। सो दैट्स वाई इन लोगों की आंखें, स्पेशली जो फीमेल्स होती है, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल होती है। एंड इनको जो फीमेल्स होती है, स्पेशली उनको आई मेकअप, मस्कारा, काजल एंड ऑल वो करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे लव टू अट्रैक्ट, ओके, थ्रू देयर आइज। ओके, आइज इज द मेन फैक्टर इन रोहिणी नक्षत्र पीपल। एंड सेकेंड, हाँ ये तो सेकेंड चीज़ ही हो गई शायद। अच्छा, नंबर भूल जाओ, बस सुन लो आप। ओके, हाँ, तो ये रहता है। एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा फूडी होते हैं। ओके, फूडी मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से ना इनको कई कबार वेट मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू आ जाता है। ओके, बिकॉज इनको कंट्रोल नहीं रहता है बिल्कुल भी अपने माइंड पे। ओके, कि अगर मतलब ये इतना ज़्यादा मूडी होते हैं ना, इस टाइम अगर ये खाना है तो खाना ही है। ओके, इन उस टाइम पे बिल्कुल भी ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते। दैट्स वाई आउट ऑफ कंट्रोल ये कुछ भी जंक फूड एंड ऑल खा लेते हैं। एंड इनको वो सारी चीज़ें पसंद भी बहुत होती है। ओके, जंक फूड एंड ऑल, तो दैट्स वाई थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट में इनका मुझे इशू दिखता है रोहिणी नक्षत्र वालों का। इनके इसमें ना प्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। ओके, दैट्स वेरी गुड। कोई भी नया चीज़ जब भी आप रोहिणी नक्षत्र में करते हो, दैट्स वेरी गुड सिंबल। ये भी एक चीज़ है, मतलब कोई भी नई चीज़ हो, जब रोहिणी नक्षत्र चल रहा हो उस टाइम पे आप कर लो ना, अच्छा रहेगा आगे चल के। ओके, सो और कुछ रह गया क्या बताना? आई गेस मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है इसमें रोहिणी नक्षत्र के बारे में। हाँ, ये जो लोग होते हैं ना, इनकी अगर एजुकेशन या फिर प्रोफेशन की बात करूँ ना, एजुकेशन वाइज ये मीडियोकर एजुकेशन लेते हैं। ऐसा कुछ हायर एजुकेशन मतलब मास्टर्स, पीएचडी एंड ऑल वो उनसे होता नहीं है, बिकॉज इन्हें ना एजुकेशन, आप सब जानते हो आजकल सब कैसा रहता है, इट्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव। एंड इनके लिए वो काम ही अच्छा रहता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। ओके, दैट्स वाई ये एंजॉय नहीं करते एजुकेशन लेने में। इनको कुछ क्रिएटिव काम करने में ही एंजॉयमेंट आती है, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ हो। ओके, ये सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छा करते हैं। एंड
या और प्रोफेशन देखा जाए तो यस, लिक्विड से रिलेटेड भी ये कुछ कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है। हालांकि देखिए, आपके नक्षत्र प्रोफेशन और आपके प्रोफेशन का एंड आपके नक्षत्र का कोई संबंध नहीं होता। ओके, मैं क्लियरली बताती हूँ आपको। आपका प्रोफेशन देखने के लिए आपका अमत्य कारक प्लैनेट चेक करना पड़ता है एंड आपका 10th लॉर्ड चेक करना पड़ता है। 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट चेक करनी पड़ती है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है वो चेक करना पड़ता है। ओके, एंड D10 चार्ट भी चेक करना पड़ता है। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें ना बस सुन लेना, दिल पे मत लेना, बिकॉज अगर सीरियसली चाहते हो अपने लिए कुछ प्रोडिक्शंस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरा नंबर लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए एंड डीप जानकारी लीजिए अपने प्रोफेशन के बारे में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, यहाँ पे बस हम पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, रोहिणी नक्षत्र के बारे में ये सारी चीज़ें हैं और ये दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव होते हैं एंड ज़्यादातर चबी नेचर के ही, चबीनेस ही होता है इनमें। स्लिम तो नहीं नज़र आते हैं मुझे, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा सुखी होते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए इनका वेट कभी कम होता नहीं है। ओके, बढ़ता हुआ ही नज़र आता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ही ख़राब दिखे, मीडियम रहता है लेकिन बढ़ा हुआ ही रहता है हमेशा। ओके, सो दैट्स अनदर थिंग। और कोई बात हो जो ऐसी रोहिणी नक्षत्र के बारे में, हाँ, इन लोगों का ना हमेशा आप नोटिस करना, इन लोगों को ना लूज़ कपड़े हमेशा पहनना अच्छा लगता है। ओके, ये कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं पहनना प्रेफर करते, चाहे वो भले ही सब्यसाची या फिर मनीष मल्होत्रा का कोई भी अटायर हो। ओके, फिर भी ये नहीं पहनेंगे, ये यही चीज़ पहनेंगे जो इनका कंफर्ट जोन में हो। ओके, मतलब जो इनको कंफर्ट दे। ओके, नॉट जोन, जो इनको कंफर्ट दे। ओके, वही पहनते ये। फिर उसके आगे आप कितने भी लाखों का आप लहंगा ला के डाल दो। ओके, हाँ, फंक्शन में एंड ऑल कुछ देर के लिए अगर पहनना तो पहन लेते हैं, लेकिन डेली के लिए इन्हें कंफर्ट वाली चीज़ें ही लगती है, बिकॉज इनको कंफर्ट में रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड रोहिणी नक्षत्र के बारे में मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बताई हैं बिकॉज ये चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र है एंड 27 वाइफ थी चंद्रमा की, आप सब जानते हैं ये स्टोरी। उसमें से चंद्रमा जो थे रोहिणी नक्षत्र के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे बिकॉज उन्हें ज़्यादा उनके साथ अच्छा लगता था एंड बाकी की जो बहनें थी उनकी, तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ करती थी इस बात को लेकर कि चंद्रमा हमारे साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, एंड ये एक बात है, इसलिए मैंने ज़्यादा बताया इसके बारे में। एंड दूसरी बात ये है कि ये जो नक्षत्र है ये कृष्ण भगवान का नक्षत्र है। ओके, अगर आप सब जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो बता दूँ, हाँ, कृष्ण भगवान जी का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। दैट्स वाई इट्स वेरी स्पेशल नक्षत्र फॉर मी एंड इट्स क्लोज टू माई हार्ट। ओके, एंड हाँ, रोहिणी नक्षत्र में एक और चीज़ मैंने बतानी भूल गई, ये लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं। ओके, बिकॉज इट्स अ नक्षत्र ऑफ स्नेक। ओके, रोहिणी के बाद मृगशिरा आएगा, वो भी स्नेक का नक्षत्र है, तो इनमें जेलसी, पॉजेसिवनेस ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी रोहिणी नक्षत्र के होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है वो संभल के रहिए, आप समझ ही गए होंगे मुझे क्या कहना है। ओके, सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन रोहिणी नक्षत्र। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आपको अगर मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो देन प्लीज़ कॉल ओवर द नंबर विच इज़ प्रोवाइडेड टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Till then, bye bye, take care, be happy, see you with next video with Mrigashira Nakshatra. Okay, and subscribe my channel guys, subscribe करे बिना बिल्कुल मत जाइए। Okay, till then, bye bye, take care.